नमस्कार, न्यूज़ क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर चाकसू में हैं और हमारे साथ में हैं राज्यसभा सांसद राजकुमार जी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम है, उसके बारे में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, देश के लिए क्या संदेश देते हैं? देखिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पुनीत कार्यक्रम है और इससे पर्यावरण के लिए तो बहुत है और युवाओं के लिए भी, क्योंकि युवा वर्ग अगर उसमें शामिल होता है तो निश्चित है हमारा ये अभियान बहुत अच्छा होगा। और ये अभियान, क्योंकि जितनी ये क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें पौधों का और वृक्षारोपण होता है तो क्लाइमेट चेंज का जो एक रिवर्स इफेक्ट हो रहा है उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। और हम देख रहे हैं कि वृक्षारोपण का इसलिए हमारा युवा वर्ग भी लग करके सारी संस्थाएं भी ये काम कर रही है, तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा काम है। प्रकृति का संतुलन भी इससे होगा। सर, आज राजस्थान की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कांग्रेस का आपसी झगड़ा है, अस्थिरता उनके अंदर है, एक दूसरे में विश्वास नहीं है और कहीं न कहीं सत्ता में एक दूसरा आपस में ही झगड़ रहे हैं। वो ये किसमें कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इनके झगड़े हैं। और चूँकि अब देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के जिस तरह से एक परंपरागत वो है व्यवस्था, ये कि एक परिवार के लिए सारे समर्पित है, तो परिवार जब कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। वंश के आधार पर, परिवार के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर कोई भी संगठन नहीं चलता है। उसका ये परिणाम स्वरूप ये होता है कि आज कहीं न कहीं इनके आपस में टकराव हो रहा है, जिसका ये कारण है कि हमें राजस्थान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सर, जिस तरीके की यहाँ पर राजनीति हो रही है, उस राजनीति को लेके एक जनता को के लिए एक जो बहुमत दिया था, एक पार्टी को दिया था, व्यक्तियों जो कैंडिडेट को दिया था, तो क्या जनता के साथ में ये अन्याय है? देखिए, बहुमत एक्चुअल में जनता ने दिया नहीं, इनको जोड़ तोड़ करके किसी तरह से इन्होंने किसको मिलाया क्या है उस बात में जाने से नहीं है कि किस तरह से मिलाया क्या किया, इसलिए से आए थे। और चूँकि जब ये सत्ता में आए थे उसी समय दो ग्रुप इनके आपस में टकराव ज़बरदस्त था। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कि कौन नेता होगा, नेता के लिए आपने देखा दिल्ली में आना जाना रोज़, चाहे वो आदरणीय सचिन जी हो, चाहे मुख्यमंत्री आज की तारीख में अशोक गहलोत जी हो, दोनों में ये बहुत बड़ा एक संघर्ष था आपस का, तो वो आज उभर करके आ गया है। सर, जो केंद्र सरकार जिस तरीके की आर्थिक नीतियों के बारे में कहा जा रहा है कि जो आर्थिक नीति अभी जिस तरीके चल रही है और महंगाई जो स्तर बढ़ रहा है, उसके बारे में? देखिए, महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी। हम 11वें स्थान पर थे 2014 में जब हमारी सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और हम 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली हमारी ग्रोथ रेट रही थी, ये फास्टेस्ट इकोनॉमी। और आपने देखा हम 5 ट्रिलियन का टारगेट हम प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह के अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड लेवल पर कोविड-19 की महामारी आ रही है, उसका कुप्रभाव पड़ा। लेकिन उसमें भी भारत के नेतृत्व के कारण से, माननीय मोदी के नेतृत्व, समय के अनुसार वो निर्णय लेते आज हम विश्व में अपनी छाप छोड़े हैं कि कोविड-19 से भी लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ में हमारी आर्थिक गतिविधियों को सुधारते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए भी आज देखा, चाहे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, चाहे 1,70,000 का पैकेज दिया है, चाहे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए 50,000 का करोड़, इस तरह से अन्य जिस तरह का इंक्लूजन किया कैपिटल का, वो बहुत बड़ा लाभदायक होगा। सर, जनता जिस तरीके की वास्तविकता यह है कि जो जो उन्होंने पैसा दिया है केंद्र सरकार ने, वो उन तक नहीं पहुंच पाया पूरा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो मजदूर जो वर्ग है, जो इस श्रेणी का जो वर्ग है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं इस लॉकडाउन में। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास ये किए गए कि हमारा मजदूर वर्ग है। बार बार आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा मजदूर है, जो दिन रात मेहनत करता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसको परेशानी नहीं हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि राशन की व्यवस्था 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की। केंद्र से अनाज भी आया, उनको अनाज की व्यवस्था हुई, पैसा भी दिया। लेकिन चूँकि राज्य सरकारें उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, तो राज्य सरकारों को पैसा आने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ उनके पास नहीं पहुंची थी। लेकिन आज की तारीख में खुद केंद्र सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अभी तो आपने देखा कि जो श्रमिक रोजगार योजना के तहत में जो योजना दी है, वो एक बहुत बड़ी योजना है कि घेत के अंदर ही वहाँ पर 25 एक्टिविटीज़ होंगी, 116 डिस्ट्रिक्टों को किया है, तो उनसे उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा, इस तरह का जो आत्मनिर्भरता के आधार पर खेती में ग्रामीण एरिया में जो है, उससे उनको स्वावलंबी भी बढ़ेंगे
आत्मनिर्भर भी बनेंगे और रोजगार भी मिलेगा। सर, जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और वो जो सरकार के द्वारा की जा रही हैं, परंतु जो अब जनता जिस तरीके की बातें कह रही है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो राज्यों के लिए अब ये काम दिया गया कि राज्य इसको संभालेंगे। उस टाइम पे जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, उस समय पर लॉकडाउन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, बाद में राज्यों को दे दिया गया, जो आज बहुत बुरी स्थिति हो रही है इसके बारे में। देखिए, राज्यों का क्यों, हमारा फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम है तो उसको हमको पालन करना हमारे संवैधानिक हमारी दायित्व है। तो केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए, राज्य सरकार अपने हिसाब से उनको करे। तो राज्य सरकार, अधिकांश सरकारें कर रही हैं। और मैं कहता हूं कि मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग और किसान वर्ग के लिए तो चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे 80 करोड़ के जो अनाज की व्यवस्था की है। और अभी अभी आपने देखा कि हमारी प्रधानमंत्री अन्न योजना का विस्तार है। हमने नवंबर तक के लिए 80 करोड़ लोगों की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्री अनाज की व्यवस्था भी कर दी गई है, वो मिल रहा है। ये थे हमारे साथ में एमपी साहब रामकुमार जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी तरीके से सहायता की गई और सब लोगों के लिए जो साधन जो उपलब्ध करवाने चाहिए वो करवाएं, और आगे भी इस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार मुहैया करवाती रहेगी। मैं न्यूज़ क्यूज इंडिया से अजीत सिंह।